तुझे? हल्का पड़ा क्या? ले अब डंडा। पिताजी, राजवीर! ने मार्क को हाथ लगाया, तू तो जान से जाएगी। जो घबरा के तू दौड़ी आई, गोदी में मुझको उठाए, आंसू को पोंछे, गालों को चूमे, तब जाके मुझे चैन आए। ओरे माई याद आए रे, ओरे माई याद आए रे, हाँ तो माई याद आए रे, ओरे माई याद आए रे। मैम आप चल क्यों रही है? मैम आपको डॉक्टर ने रेस्ट करने बोला, आप रूम में रेस्ट कीजिए। सिस्टर मुझे बताइए यहाँ पे मंदिर कहाँ है? मुझे मंदिर जाना है। मैम आपके पैर में चोट लगी है, आपको दर्द होगा, आप प्लीज रेस्ट कीजिए। मुझे रेस्ट नहीं करना है, बस एक बार मुझे बता दो मंदिर कहाँ है, मुझे मंदिर जाना है। मुझे बड़ी बेचैनी सी हो रही है, प्लीज मुझे बता दो मंदिर कहाँ है। मंदिर वहाँ है उस तरफ, मैं आपके लिए व्हील चेयर लेकर आती हूँ, आप प्लीज रुकिए यहाँ। अचानक मुझे क्या हो गया? क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरे कदम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? काव्या, तुम्हें पता है मैं तुम्हें यहाँ पर क्यों लेकर आया हूँ? हाँ पता है, तुम भी यही चाहते हो ना कि मैं घर चले जाऊँ, आराम करूँ। तुम बताओ मैं कैसे आराम कर सकती हूँ? पापा ऑपरेशन थिएटर में है, वो ठीक नहीं है, मैं उन्हें छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? राजवीर तुम बताओ। काव्या मैं ये कहना चाहता था, लेकिन इस वक्त मैं तुम्हें कुछ और कहने आया। काव्या, तुम थोड़ी थोड़ी मेरी माँ जैसी हो। पता है उन्हें भी लगता है दुनिया में जो कुछ भी बुरा हो रहा है वो सब कुछ उनकी वजह से हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। बुरी वो या बुरी तुम नहीं हो, बुरे लोग हैं, बुरी चीजें वो लोग करते हैं। देखो काव्या, बैंक में गोली चली, वो गोली किसी को भी लग सकती थी, है ना? तुम्हारा उस बैंक में जाना तय था, उन गुंडों का वहां पर आना तय था। अगर तुम घर के बाहर निकलोगी तो कुछ भी बुरा हो सकता है, चांसेस है, लेकिन वो जो कुछ भी बुरा हो रहा है वो सिर्फ तुम्हारी वजह से नहीं हो रहा है। और अगर तुम खुद ऐसा कहोगी तो उसके बदले लोग तुम्हें क्या क्या कहेंगे तुम बर्दाश्त भी नहीं कर पाओगी। मुझे पता है ना, मैंने अपनी माँ को ये सब कुछ सहते हुए देखा है। उन्हें कितना बुरा भला कहा लोगों ने, मैंने वो सब कुछ होते हुए देखा, और मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी माँ की तरफ बनो।
मैं अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ काव्या, लेकिन जो किस्मत मेरी माँ को मिली है ना, मैं नहीं चाहता वो किस्मत तुम्हें मिले। मेरी माँ बहुत अच्छी है काव्या, वो दुनिया की बेस्ट माँ, बेस्ट इंसान है, लेकिन उनके साथ जो कुछ भी हुआ ना वो बहुत बुरा हुआ, और मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हारे साथ भी हो। कौन है तुम्हारी माँ? सिखाया राह में गिर के संभलना सिखाया। थाम के उंगली चलना सिखाया राह में गिर के आपने सारी कमियां पूरी कर दी। आप मेरी मम्मा को घर वापस ले आए पापा। जान हमें दी, हम जोड़े तो उड़ान हमें दी। ये तेरे डैड है ना, ये तुझसे ना बहुत प्यार करते हैं और तेरी खुशी के लिए ना कुछ भी कर सकते हैं। मेरा आसमान है पापा। मैं रोऊं तो मुझे हंसा के खुशियों से भर देते हैं। मेरे आंसू हाथ में लेके पापा जुगनू कर देते हैं। रहते हैं नींदों में छुप कर पापा मुझ में सोते हैं। मैं ही नहीं होती हूँ जब तक पापा मुझ में होते हैं। तू इतनी स्ट्रांग है, रो क्यों रही है? आपको तो पता है डैड क्यों रो रही हूँ, तुझे वो रोते हुए देखेगा तो उसको अच्छा लगे। पर वो कहाँ मुझे देख रहे हैं, वो तो आगे भी नहीं खोलते। इधर आ मेरे साथ। हे माता रानी, मेरे करण को बचा लो। मेरे करण को उसकी जिंदगी बख्श दो मां। लड़ा, मैं कब से आपको ढूंढ रहा था, आपको फोन भी किया, आप फोन नहीं उठा रहे हैं। हॉस्पिटल के अंदर भी मंदिर था, वहां पे क्यों नहीं पूजा कर लेते? मंदिर तो हॉस्पिटल में भी है, लेकिन वो बच्चे भी है ना, माँ है, करीना है। बेटा मैं ना इस घर का पिलर हूं, इस घर की नींव हूं, छत हूं, और मैं नहीं चाहता कि मेरा परिवार इस नींव को टूटता हुआ देखे, बिखरा हुआ देखे। मैंने जिंदगी में हमेशा अपने परिवार से एक ही बात कही है, निडर बनो, मुसीबतों का सामना करो। आज अगर उनके सामने मैं ही टूट जाऊंगा तो फिर उन्हें कौन संभालेगा? नहीं बेटा, अब मैं उनके सामने अपने आप को कमजोर साबित नहीं कर सकता। लेकिन मैं भी तो बाप हूं ना यार, मेरे अंदर भी इमोशंस हैं। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं लेकिन मुझसे नहीं हो रहा यार, नहीं हो रहा है। क्या हुआ अगर नहीं हो रहा है तो? इंसान है और इंसान कमजोर पड़ते हैं डैड। फिर आप ही तो कहते हैं ना, मजबूत इंसान वो नहीं होता जो कभी कमजोर ही ना हो। मजबूत इंसान तो वो होता है ना जो कमजोर होने के बावजूद भी चलता रहे, और आप वो इंसान हैं डैड। आई एम हैप्पी एंड आई एम प्राउड दैट यू आर माय फादर। आप हमारा सपोर्ट सिस्टम है डैड। आपका हमारे साथ होना ही बहुत बड़ी बात है डैड। तेरी हिम्मत!
जैसों से लड़ने की ताकत मेरे अंदर अपने आप आ जाती है। हाय रब्बा, ये दोनों दीवार फिल्म की पोज में क्यों खड़े हैं? रुको मैं देखती हूँ। मैडम पैसे? अरे तेरे पैसे दे दूंगी, मैं कहीं भागी जा रही हूँ क्या? अरे भागने का इतना शौक होता तो ऑटो की क्या जरूरत थी? भागती हूँ यहाँ तक नहीं आ जाती। रुक तू। वो आएगा। हाय रब्बा, मैं तुझे समझा रहा हूँ, समझ जा, वरना तेरे लिए ठीक नहीं होगा। क्योंकि मेरे अंदर सहने की ताकत और माफ करने की ताकत दोनों ही खत्म हो चुकी है। अब मैं कुछ भी सह कर नहीं लूंगा। तू कुछ भी करेगा ना, उसका जवाब दूंगा तुझे, और माफ तो कभी नहीं करूंगा, समझा? छोड़ मुझे राजवीर, छोड़ राजवीर, इनफ इज इनफ। तू कुछ भी करेगा मैं सुन लूंगा। वो मैं पीछे क्यों आ रहा हूँ? छोड़ मुझे, छोड़। Wait! Stop! Stop right there! तेरी हिम्मत कैसे हुई शौर्य को हाथ लगाने की? हाँ? How dare you! वो मैं छोड़ो मुझे, नहीं, शौर्य नहीं, शौर्य, just get out from here! Go! Now! शौर्य, तुम ना बिल्कुल भी चिंता मत करना, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तुम वरी, ओके? थैंक यू शनाया। आई नो डैड ठीक हो जाएंगे। अब मैं जो आ गया। मैं सोच भी नहीं सकती कि अपने डैड को इस हालत में देखकर तुम पर क्या बीत रही होगी। बट डोंट वरी शौर्य, सब कुछ ठीक होगा। हम सब करण सर के लिए दिन रात प्रार्थना कर रहे हैं एंड देखना वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। अब शौर्य, आओ मैं तुम्हारे पापा से मिला के ले आती हूँ। चलो उनके पास चलते हैं। हाँ चलो चलो चलो। ये मिडिल क्लास लड़की मेरे शौर्य पे हक जता रही है। डिस्गस्टिंग। मोहित यार, मैं पागल हो गया हूँ मोहित। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। यही तो प्रॉब्लम है कि कुछ नहीं हुआ है। मैं कुछ नहीं कर पाया यार, एक अच्छा बेटा नहीं बन सका मैं। यही तो प्रॉब्लम है मोहित। मैं इस शहर में बदला लेने आया था। मेरी माँ के साथ जो कुछ भी हुआ उसका बदला लेने आया था मैं। फिर बड़ी माँ, दादा दादी, इन्होंने प्यार दिखाया और मैं पागल हो गया। मैं सब कुछ भूल गया, अपने आप को भूल गया। मेरी माँ के साथ जो कुछ हुआ वो सब कुछ भूल गया, वो बदला भूल गया मैं। एक बेटे से पोता बन के रह गया मैं। सबने प्यार दिखाया, मैंने प्यार एक्सेप्ट किया। जिसने अपना बनाया उसका अपना बन के रह गया। अरे जिस घर से मेरी माँ को धक्के मार के निकाला था उस घर के अंदर चला गया मैं और कुछ नहीं कर पाया। सब कुछ भूल गया मैं। करण लूथरा को बर्बाद करने आया था और उनके प्यार में खुद बर्बाद होके रह गया। लेकिन बस अब और नहीं। ये प्यार का ढोंग यहीं खत्म होता है। ये रिश्तों की उलझनें यहीं पर खत्म होती है। इसी शहर में वापस प्रण लेता हूं मैं कि लूथरा से बदला लेकर रहूंगा। उन्होंने मेरी माँ के साथ जो कुछ भी किया उसका बदला लेकर रहूंगा। नहीं, बड़ा बेटा बेटा करते हैं ना वो लोग, लेकिन वो मुझे पाने के लायक, मेरी माँ को पाने के लायक है ही नहीं। हमारी अच्छाई के लायक है ही नहीं। ये बुरे लोगों को ना अच्छाई हजम नहीं होती है। और मेरी माँ को ही देख लो, अपनी जान पे खेल के काव्या और मिस्टर लूथरा को बचा रही थी वो। और ये लूथरा क्या कर रहे हैं? स्पेशली वो करीना लूथरा और निधि लूथरा मेरी माँ के बारे में जहर उगल रहे हैं। हमारे शौर्य और रुद्र दोनों का ब्लड ग्रुप करण से मैच करता था। आज अगर रुद्र होता तो शौर्य के साथ साथ वो भी अपने बाप को ब्लड दे देता। डैड कहाँ है?
शौर्य, शौर्य सुन मेरी बात सुन। बहुत अच्छा हुआ तू आ गया। करण को ना बहुत डेस्परेटली ब्लड की जरूरत है। तू एक काम कर, तेरा मैच करता है ना ब्लड, तू जाके करण को ब्लड दे। ओके बड़े पापा डोंट वरी, मैं इसी के लिए तो आया हूँ। मैं तो बहुत पहले आ जाता, बट वो स्टूपिड राजवीर मुझे रास्ते में मिल गया एंड मैं लेट हो गया। क्या हुआ? राजवीर का है? राजवीर इज इन हेल, दिमाग खराब हो गया उसका। राइट नाउ मुझे उसके बारे में नहीं बात करनी प्लीज। अब डॉक्टर साहब ने क्या कहा? करण की जान को खतरा है। तू एक्सक्यूज मी डॉक्टर, डॉक्टर ये शौर्य है करण का बेटा। इसका ब्लड करण के ब्लड से मैच करता है। आप इसका ब्लड ले लीजिए। ओके ग्रेट, हरी आप इन्हें लेके जाओ। ओके चलिए। तू जा ब्लड ले ले, ना जा। मैं भी शौर्य के साथ जाती हूँ, उसे नीडल से बहुत डर लगता है। मैं भी आती हूँ। वैसे एक बात बोलूं, आप घर की बेटी हैं, पर घर में आपका मान है बहू से भी ज्यादा। पहली बार ऐसा घर देखा है क्योंकि आपने वो मान बनाया, आपने वो जगह बनाई। कहाँ गया वो वक्त जब आप कुछ भी कहती थी, कुछ भी तो सबको मानना पड़ता था, आपके कहने पे चलना पड़ता था। महाभारत देखी है आपने? भीष्म, जब उसके पास सिंहासन नहीं था तो वो खुद सिंहासन बन गया। जब सिंहासन पे राजा था तो वो राज्य बन गया। वो भीष्म थी करीना लूथरा, जिसकी एक ललकार पे सब खड़े हो जाते थे। एक बात बोलूं सच सच, जब से वो करीना लूथरा गुम गई है ना, ऐसा लगता है जैसे घर तो है पर छत नहीं। वो पहले जैसी बात नहीं है, सब बिखरा बिखरा सा लगता है। अरे पहले ना उस करीना लूथरा से पूछे बिना रास्ते नहीं होते थे, रिश्ते नहीं होते थे, घर का कोई फैसला नहीं होता था। कहाँ गई वो करीना बुआ जो गलत पे उंगली उठाती थी, सवाल उठाती थी और सही के लिए जवाब बन जाती थी? कहाँ गई वो करीना बुआ? आज भी वही करीना लूथरा है। सच में बुआ? बुआ नहीं, माँ। एक ऐसी माँ जो अपने बच्चों के सामने ढाल बन के खड़ी हो जाती है। ऋषभ और करण मेरे बच्चे हैं, बहुत प्यार करती हूँ मैं उन दोनों से। अगर कोई भी उन्हें चोट पहुंचाने की कोशिश भी करेगा ना, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, फिर चाहे वो कोई भी हो, कोई भी। आपके पास तो बहुत पावर है बुआ, माँ का पावर, घर की करता धरता होने का पावर। आप ही तो है जिसने घर में सबको सबका हक दिलाया है। तुम्हें भी तुम्हारा हक दिलवाऊंगी मैं। बुआ सोच समझ के कमिट कीजिए, बहुत बड़ा कमिटमेंट है ये, बहुत बड़ी परीक्षा है। मैं करीना लूथरा हूं, बिना सोचे समझे मैं कुछ नहीं करती। मैंने तुमसे कहा ना, मैं तुम्हें तुम्हारा हक दिलवाऊंगी, मतलब दिलवाऊंगी। आज तक किसी लूथरा ने तुम्हें तुम्हारा हक दिलवाने की कोशिश नहीं की, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारा हक दिलवाऊंगी। मैं जानती हूं तुमने हमारी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत सैक्रिफाइसेस किए हैं, इसीलिए जो तुम्हारा हक है वो तुम्हें मिलेगा। आई प्रॉमिस यू दैट। हेलो नर्स सिस्टर, व्हाट्स योर नेम? ये क्या बदतमीजी है? क्या हुआ? मेरा ब्लड नहीं ले रही है। अरे प्लीज ओपन द डोर। कुछ बोल भी नहीं रही। डॉक्टर प्लीज दरवाजे खोलिए। क्या हुआ? सिस्टर, आप ऐसे आईसीयू की डोर को बैंग क्यों कर रही हो? और क्या हुआ? व्हाट इज द मैटर? सर वो मुझ पे बहुत चिल्ला रहे। आप सिस्टर पर ऐसे क्यों शाउट कर रहे थे? ये हॉस्पिटल है और ये सिस्टर है। आप ऐसे सिस्टर पर शाउट नहीं कर सकते हैं। बिहेव योरसेल्फ। और आप लोग तो इसके फैमिली मेंबर्स हैं ना, आप लोगों ने इसे मैनर नहीं सिखाए कि किसके साथ कैसे बात करनी चाहिए? एक्सक्यूज मी डॉक्टर, आप भी मिसबिहेव कर रहे हैं। प्लीज डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। अंदर करण लूथरा है, इसके डैड। अगर डैड की कंडीशन इतनी क्रिटिकल होगी तो बेटा काम तो नहीं बैठ सकता ना, परेशान तो होगा ना, तो वो स्ट्रेस्ड आउट है। हाँ, आप अपने डैड के लिए नहीं लड़ते क्या? बोलिए। देखिए मैडम,
यहाँ पर हर कोई किसी ना किसी चीज के लिए लड़ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हॉस्पिटल में शोरगुल करेंगे, बदतमीजी करेंगे, और मैं अपने स्टाफ के साथ कोई भी बदतमीजी टॉलरेट नहीं कर पाऊंगा। देखिए प्लीज। भाई ऋषभ, हम लूथरास हैं और ये सिर्फ एक डॉक्टर। सुन रहे हो किस तरह से बात कर रहे हैं निधि के साथ, और आप दोनों यहाँ चुपचाप खड़े हैं, इसे कुछ बोल नहीं रहे। करीना बुआ, मेरे से ना कोई कैसे भी बात करे, आई जस्ट डोंट केयर, लेकिन शौर्य से, अगर शौर्य से किसी ने गलत तरीके से बात की ना तो मैं लड़ जाऊंगी। आई मीन इट। बाय द वे सिस्टर, हुआ क्या था? हाँ सिस्टर बताइए, व्हाई वाज ही शाउटिंग एट यू? क्योंकि मैंने इसको कहा कि ये अपने फादर को ब्लड नहीं दे सकते। क्या हुआ? क्यों नहीं ब्लड दे सकते ये? क्या? वाई क्यों नहीं दे सकते? आई मीन शौर्य के डैड है वो, एंड आई एम श्योर कि शौर्य का ब्लड ग्रुप मैच हुआ अंकल से। क्यों मना किया? हाँ है, फादर और सन का ब्लड ग्रुप सेम है, पर हम नहीं दे सकते क्योंकि मैंने जब इनका ब्लड टेस्ट किया तभी इनके ब्लड में अल्कोहल था। यंग है तो थोड़ी सी ले ली उसमें। दलजीत जी प्लीज, शौर्य के लिए मैं हूं यहाँ पे, पर्शियन में तो नहीं बोला था, सो थैंक यू सो मच। मेरी एक बात सुन लीजिए निधि जी, आई एम सॉरी, वेरी सॉरी। आप शौर्य की माँ हैं और यहाँ पर उसकी माँ ही रहेंगी। अगर मैंने शौर्य के लिए 2-4 लफ्ज़ बोल दिए तो उससे मैं उसकी माँ नहीं हो जाऊँगी, है कि नहीं? तो आप ये अपनी ये इनसिक्योर होना छोड़ दीजिए, है कि नहीं? इनसिक्योर? ये कैसी बातें कर रही हैं आप दलजीत जी? निधि भला क्यों इनसिक्योर होगी? वो तो बहुत सिक्योर्ड है। प्लीज प्लीज स्टॉप इट। डैड आईसीयू में और हमारे पास कोई सोल्यूशन भी नहीं है। आई नो कि मैं एक अच्छा बेटा नहीं हूं और आप लोग ये बात मानते हैं, but I'm gonna tell you one thing. I will prove it to you guys कि मैं एक अच्छा बेटा हूं। शौर्य रुको। शौर्य हाँ, आप वो जो निधि लूथरा है ना, आप उसे बिल्कुल अच्छे से नहीं जानती है। तो ये सब कुछ तू निधि लूथरा की वजह से कह रहा है, सबके अगेंस्ट बोल रहा है। जो तेरी आंखों के सामने हुआ, तेरी माँ को बचाया, वो सब भी तुझे कुछ मैटर नहीं करता उस निधि लूथरा की वजह से। अरे एक हाथ में भी 5 उंगलियां होती है ना, एक जैसी नहीं होती है। तो हर परिवार में अलग अलग तरह के लोग होते हैं और उनसे परिवार बनता है। लेकिन छोड़, मुझे फिलहाल ये सब बातें करनी ही नहीं है कि कौन गलत है कौन सही है। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि करण लूथरा ठीक है। बहुत खून बह गया है उनका और उन्हें खून की जरूरत है। खून की जरूरत? तो फिर खून का अरेंजमेंट क्यों नहीं कर रहे हो? तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? क्या ब्लड ग्रुप क्या है उनका? चलो फिर हॉस्पिटल। AB पॉजिटिव। AB पॉजिटिव? राजवीर, वो तो तेरा भी ब्लड ग्रुप है, तो तू क्यों नहीं दे देता उन्हें खून? अरे चल, अभी चल। नहीं देना मुझे अपना खून, मरते तो मर जाए वो। मैं चाहता हूँ जो रिश्ता अनजाने में जुड़ने लगा है वो ना जुड़े। मैं नहीं चाहता कि लूथरास को पता चले कि मेरा खून भी वही है जो करण लूथरा के रगों में है। मैं नहीं चाहता कि वो लोग हमारी जिंदगी में आए। जितना आना था आ गए, बस अब और नहीं। हे भगवान, राजवीर कितने गुस्से में। भगवान ही जाने इसका ये गुस्सा कैसे शांत होगा। अब तो राजवीर किसी तूफान से कम नहीं।
इतना गुस्सा क्या होगा कुछ पता नहीं। यार भगवान यार, कि सिग्नल को भी अभी लगना था। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि राजवीर कहाँ गया है? भाई साहब एक काम करिए ना, चलिए ना, छोड़िए ना प्लीज। सिग्नल नहीं तोड़ सकता मैं। यार अब राजवीर कहाँ जाएगा? चलिए चलिए, ग्रीन हो गया, जल्दी चलिए प्लीज, जल्दी चलिए। किसी ने तुझसे ये कहा कि तू ब्लड नहीं देना चाहता है? हम सब लोग जानते हैं कि तू ब्लड देना चाहता है, पर बात यह है कि तू ब्लड दे सकता था। तूने पी रखी है इसलिए हम तेरा ब्लड नहीं ले सकते। दैट्स द प्रॉब्लम। करण को गोली प्रीता की वजह से लिखी है। हर बार जब भी प्रीता आई है तुम्हारे डैड की लाइफ डेंजर में आती है। कई बार बेइज्जती की है मेरी दी की उन लोगों ने धक्के मार के घर से बाहर निकाला है दी को। प्रीता को करण से दूर रखना। जब करण की लाइफ में आती है ना, तब उसके लिए डेथ वॉरेंट। अगर हमें करण प्यारा है ना, तो हमें करण को प्रीता से दूर रखना। दी को खुद नहीं पता कि तू उनका बेटा है। अरे इनको तो ये पता है कि इन्होंने तुझे जन्म दिया है। तो तू क्यों नहीं दे देता उन्हें खून? अभी क्या चल नहीं देना मुझे अपना खून। मरते तो मर जाए वो। तेरी बेटी को गोली मार दूंगा। तू वही ना जो बैंक में रॉबरी में था। हाँ, मार्क ने तुझे मार्क कर लिया। मुझे पता है पुलिस ने अब उनको भूत मारा। देख सब तोड़ दिया, ये सब सुझा दिया। देख अब उनको बहुत दर्द हो रहा था। मार्क ने थोड़ी सी पी ली। सॉरी वो अपन ने प्रीता को गोली मारी ना, वो अपन ने मारी करण लूथरा के कारण। अपन ने इतना सही को बोला था ये लॉकर की चाबी दे दे, लेकिन वो उस शाणे करण लूथरा ने चाबी नहीं दी, इससे उस प्रीता को गोली मारने पड़े। मुंह लटका हुआ है, कुछ बोलेगा? हुआ क्या? गोली लगी है यार। क्या? डैड को गोली लगी है, वो भी मेरी बहुत मदर की वजह से। वो औरत जिन्होंने मुझे जन्म दिया। नफरत करता हूं मैं उनसे, नफरत, बहुत ज्यादा नफरत। और डैड का इतना खून बह गया है। he really needs blood। और हमने हर जगह ट्राई कर लिया है, कहीं पे भी उनके ब्लड ग्रुप से मैच करता हुआ ब्लड नहीं मिल रहा है यार। तू दे दे, तेरा उनका ब्लड मैच तो करता है। That's the problem, सैंडी। मैंने थोड़ी सी ड्रिंक कर ली है। मैं जब हॉस्पिटल गया, मैं ब्लड दे रहा था, वो डॉक्टर, वो नर्स, वो सब कह रहे थे मेरे ब्लड में अल्कोहल कंटेंट है, एंड आई कुडंट हेल्प माय फादर। इतनी सी बात है, ब्लड ही चाहिए ना,
मैं अरेंज करके देता हूँ तुझे। सीरियसली? हेलो यार, एक इमरजेंसी हेल्प करेगा, ब्लड चाहिए था। एक मिनट, ग्रुप कौन सा है? AB पॉजिटिव। AB पॉजिटिव है तेरे पास? ठीक है, कूल, आई एम ऑन माय वे। क्या क्या बोला वो? हो गया, ब्लड का अरेंजमेंट हो गया, चल लेकर आते हैं। व्हाट? हाँ, कहाँ है तू? ओके, हो गया ब्रो, आ रहा है वो। थैंक गॉड तू वापस आ गया सैंडी। देख, तेरे आते ही हमने वो कर दिखाया जो पूरा लूथरा खानदान, पूरा हॉस्पिटल, उसका स्टाफ नहीं कर पाया। आई एम ग्लैड यू आर बैक। पैसे AB पॉजिटिव राइट? हाँ, देख देख। परफेक्ट। क्या कह रहे थे सर? I'm this, I'm that, I'm the villain। अब उन्हें पता लगेगा कि मैं भी एक लूथरा, वो लूथरा जिनकी उन्हें कोई वैल्यू नहीं है, और मैं वो कर सकता हूँ जो कोई लूथरा नहीं कर सकता। अब वो समझ आएगा उन्हें। I'm so proud of you मेरे हीरो। एक मेरी फैमिली है बस, उन्हें छोड़ के ना बाकी सबको मुझ पे प्राउड है। इस बैच का ब्लड हमें अलाउ नहीं होता है देने के लिए। तुझे तो पता है ना, ये सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल की फैमिली के लिए और उनके फ्रेंड्स के लिए ही होता है। जब उनको इमरजेंसी पड़ती है, जरूरत पड़ती है, तो ये सारा रिजर्व ब्लड हमें दे सके, उनके लिए अवेलेबल हो सके। आई नो, लेकिन मकसद तो किसी की जान बचाना ही है ना। और मुझे पता था कि तुम मुझे ये ब्लड अरेंज करके जरूर दे दोगी। कहीं और मिल भी नहीं रहा था और इस वक्त मुझे इसकी बहुत जरूरत है। लेकिन प्रीता, तुझे इतनी डेस्परेटली ब्लड की जरूरत क्यों पड़ गई? किसके लिए? किसी की लाइफ डेंजर जोन में है क्या? तू इतनी परेशान क्यों है? हाँ, किसी की जिंदगी सच में खतरे में है। ऐसे तो मेरे कुछ नहीं लगते, लेकिन तुम बस इतना समझ लो कि जब तक उनको ये ब्लड नहीं पहुंच जाएगा ना, मुझे सुकून नहीं आएगा, मुझे चैन नहीं आएगा। तकलीफ में वो है, लेकिन क्या बताओ कि दर्द मेरे सारे शरीर में हो रहा। तुम प्लीज मुझे जल्दी से ब्लड दे दो। अच्छा, दो जिस्म एक जान। ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझे फिक्र है। ठीक है, मैं देती हूँ। थैंक यू। थैंक यू। और हाँ, ये मैंने तुम्हें दिया है, प्लीज यहाँ पे किसी को नहीं पता चलना चाहिए, क्योंकि देखो हॉस्पिटल के मालिक के फैमिली में कभी भी इमरजेंसी आ सकती है, तो उनके लिए अवेलेबल होना चाहिए। प्लीज तुम प्रे करना, कुछ प्रॉब्लम ना हो, प्लीज। थैंक यू सो मच। ये तुमने बहुत बड़ा काम किया है। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे, और मैं प्रे करूंगी कि ऐसे कोई इमरजेंसी ना आए। मुझे बहुत जरूरी चाहिए, इसको प्लीज उठाइए ना। किसी की जिंदगी का सवाल है, ये बहुत जरूरी चाहिए। प्लीज उठाइए। ये कौन चाहिए मुझे? राजवीर, नहीं देना था ना तुझे अपना ब्लड? मत दे, अब जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मैंने अरेंज कर लिया है। मैं क्या करूं? क्या होगा? कैसे? राजवीर, देख ले कुछ तो तरस खा राजवीर, प्लीज बचा ले, किसी की जान का सवाल है।
राज, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा? तेरी आंखों की शर्म कहाँ गई? तू कितना बदल गया। ठीक है राजवी, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ना कि किसी का खून बह रहा है, तो फिर करण का खून बहे या प्रीता का, क्या फर्क पड़ता है? तेरी माँ तेरे आगे दामन फैला रही है। प्लीज वो कर दे जो मैंने तुझे कहा है। ये प्रीता है ना, ये करण के लिए बहुत मनहूस है। ये जब जब करण की लाइफ में आती है ना, तब तब उसके लिए डेथ वारंट बन के आती है। इस प्रीता को करण से दूर रखना होगा। आज अगर दी की ये हालत है तो सिर्फ और सिर्फ उन लूथरा परिवार की वजह से। माई तेरी चुनरिया रंग तेरी रीत का, कई बार बेइज्जती की है मेरी दी की उन लोगों ने धक्के मार के घर से बाहर निकाला है दी को। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, माई तेरी। मैं भीख मांग रही हूँ राजवी, करण को बचा ले, उसे तेरी जरूरत है। करण का खून बहे या प्रीता का, क्या फर्क पड़ता है? जीना जीना रे उड़ा गुलाल, माई चुनरिया लहराई। करण लूथरा, द ग्रेट करण लूथरा। मैं आपको बचाना नहीं चाहता था, आपको अपना खून नहीं देना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि किसी को भी पता चले कि आपका और मेरा ब्लड मैच करता है, वरना सबको पता चल जाता और फिर आपके मन में वही बात आती जो मैं नहीं चाहता कि आपके मन में आए, कि आपका और मेरा कोई रिश्ता है। क्योंकि कई बार आपने मुझे मेरी मां के साथ देखा है। मेरे मुंह से कई बार गलती से मां निकल गया उनके लिए, पर आपने मुझसे सवाल भी पूछे। आपको पता भी है जब बस का एक्सीडेंट हुआ था तो मेरी माँ की जान खतरे पे आ गई थी। मासी, मासी मेरी माँ जैसी ही है। मैं आपके मन में कोई भी शक नहीं बोना चाहता था कि मेरा और आपका कोई भी रिश्ता है, वरना आप तो बहुत स्मार्ट हैं, सबसे ज्यादा स्मार्ट है आप। अगर आपको पता चल जाता कि आपका और मेरा कोई रिश्ता है तो आपको सारी बातें पता चल जाती, आपको वो सारी बातें पता चल जाती जो मैं नहीं चाहता कि आपको पता चले। इसलिए मैं आपको अपना खून नहीं देना चाहता था। मॉम, आप पहले पानी पीजिए प्लीज, प्लीज हैव सम वाटर। क्या हुआ आपको? आप ऐसे क्यों रो रहे हो? कुछ भी नहीं होगा डैड को, आई प्रॉमिस यू। मेरे पास ही नहीं तो मैं सिर्फ डोंट वरी, हम सब हैं ना यहाँ पर। मैं आपका बेटा आपके साथ हूँ। प्लीज डोंट वरी, प्लीज रोना बंद करो ना। देखो, मुझे किसी को चुप कराना नहीं आता, मैं खुद भी तो नहीं रोता और मैंने किसी रोते हुए इंसान को कभी चुप नहीं करवाया है। देखो, मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता, बट लुक एट मी,
जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, सच्चे दिल से बोल रहा हूँ। कोई आपके साथ हो ना हो, मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा। एंड आई प्रॉमिस यू दैट। डोंट क्राई। Forever and ever. I promise you. Please, रोना बंद करो। मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे जो हो जाए। पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगा। निधि, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? डॉक्टर, अगर इनके ग्रुप का ब्लड नहीं मिला होता तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती ना। उसे प्रॉब्लम नहीं कहते, कहते हैं जान चली जाती। और हमारे हॉस्पिटल पे काला दाग लग जाता। इट्स सो स्ट्रेंज ना कि इनका ब्लड ग्रुप इनकी एक भी औलाद के साथ मैच नहीं हो रहा। ऐसे कैसे? मैं इनका बेटा हूँ, मेरा ब्लड इनसे मैच करता है। ये बात अलग है कि मैं अपना ब्लड इन्हें देना ही नहीं चाहता था। डॉक्टर आप अब आई मीन मेरा मतलब है शौर्य की बात कर रहा हूँ। शौर्य जिसका ब्लड इनके साथ मैच हो रहा है, लेकिन वो ब्लड दे नहीं सकता क्योंकि उसके ब्लड में अल्कोहल कंटेंट पाया गया था। और हिज डॉटर काव्या, उनका ब्लड ग्रुप भी इनके साथ मैच नहीं होता है। काव्या का ब्लड मैच हो जाता तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। पर डॉक्टर आपने ऐसा क्यों कहा? यस आई नो कि आई पास्ड अ रॉन्ग ट्रीटमेंट, बट तुम समझ चुकी हो कि मैं क्या कहना चाहता था। सर, उन्हीं ने इन्हें ब्लड दिया था। प्लीज कम इन। राजवीर, आपने अपना सही नाम क्यों नहीं लिखा? वो जब आप रिसेप्शनिस्ट से बात कर रहे थे तो मैंने सुन लिया था। किसी को भी पता ना चले कि आपने ब्लड दिया। यस राइट। डॉक्टर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये बात किसी को पता ना चले कि इन्हें ब्लड मैंने डोनेट किया। ना ही करण लूथरा को, ना ही उनकी फैमिली को पता चलना चाहिए कि ब्लड मैंने डोनेट किया है। इट्स अ रिक्वेस्ट। लेकिन ऐसा क्यों? एक्चुअली मैं इनका एम्प्लॉय हूँ, इनके लिए काम करता हूँ, और अगर इन्हें पता चल जाएगा कि ब्लड मैंने डोनेट किया है तो फिर वो एहसान वाली बात हो जाएगी। और मैं नहीं चाहता कि ये मेरे बारे में गलत सोचे। इन्हें ऐसे नहीं लगना चाहिए कि मैंने अपने फ़ायदे के लिए इन्हें ब्लड डोनेट किया है। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ प्रॉमिस मी कि किसी को पता ना चले कि ब्लड मैंने डोनेट किया है। लुक, इट्स अ ग्रेट डीड, इट्स अ ग्रेट जॉब। यू सेव्ड हिज लाइफ, यू नो। आपने इनको ब्लड डोनेट करके इनकी लाइफ बचाई। आई मीन गॉड ब्लेस यू। सब बहुत कम करते हैं। आई प्रॉमिस यू, हम किसी को भी पता लगने देंगे। थैंक यू। मिस्टर लूथरा, आपकी जिंदगी में एक बहुत अच्छी जीवन साथी आई, पर आप उनके लायक नहीं बन सके। परफेक्ट। अब बस इसमें हम ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे और लेमन भी डालना है उसमें। नहीं, वो वाला लेमन नहीं, फ्रेश कट कर। निधि, तुम यहाँ किचन में क्या कर रही हो? करण के लिए सूप बना रही हूँ। डॉक्टर ने कहा जो इंग्रेडिएंट्स उसके लिए जरूरी है, जिससे उसको पूरा न्यूट्रिशन मिलेगा, एक बार गिरीश को सिखा दूंगी तो फिर उसके बाद ये खुद ही बना लेगा। अमेजिंग। आज तक मैंने तुम्हें कभी पानी का ग्लास उठाते हुए नहीं देखा, और आज तुम किचन में सूप बना रही हो ताकि करण को सारे न्यूट्रिशंस मिले। आई एम रियली सरप्राइज्ड। अब सरप्राइज होने की क्या बात है बुआ? अब करण को केयर और कंसर्न की जरूरत है, तो जितना भी हो सकेगा मैं सब कुछ करूंगी ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए। शौर्य, हाँ हॉस्पिटल जा रहे हो? हाँ। छोटी दादी, छोटे दादू और बड़े पापा के लिए फ्रेश क्लोथ्स लिए ना? या आई थिंक गाड़ी में होंगे। वेरी। हाँ, एक सेकेंड। ऋषभ और महेश डैड के लिए खाना बनाया, उनको दे देना। ओके। बाहर वेदर अच्छा नहीं है ना, तो घर का हाइजीनिक खाना अच्छा रहेगा। I'll give it. दे दूंगा। टेक केयर। See ya. See ya. बाय बाय बाय। एक्चुअली निधि, मैं नोटिस कर रही हूँ कुछ दिनों से कि तुम काफी बदल गई हो।
पहले तुम्हारे पास टाइम ही नहीं होता था इस घर के लिए, हमेशा किटी पार्टीज, फ्रेंड्स, लेकिन अब तुम पूरे घर का ख्याल रख रही हो, फैमिली मेंबर्स के बारे में कितनी केयर कर रही हो। आई एम रियली हैप्पी। क्या है ना करीना बुआ, लाइफ सब कुछ सिखा देती है। जब करण को गोली लगी ना और मैंने उसकी वो कंडीशन देखी, मैं बहुत ज्यादा डर रही थी। मुझे लगा करण को कुछ, फिर मुझे रियलाइज हुआ कि इस फैमिली ने मुझे कितना प्यार, कितनी केयर दी है, मेरा कितना ध्यान रखा है हमेशा। तो आज मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं भी सबको वही केयर, वही प्यार दूं, सबके लिए सब कुछ करूं, सबका ध्यान रखूं। यही मेरी लाइफ का सेलिब्रेशन है। गॉड ब्लेस यू। एक मिनट, क्या कर रहे हो? ये स्पून यहाँ रखो, रखो। हाँ, इसको थोड़ा स्टीम होने दो। आपको हमेशा सिर्फ यही बात की फिक्र रहती है कि कहीं मेरी वजह से शौर्य और शनाया की शादी में बाधा ना आ जाए। अगर मेरे साथ कुछ ऊंच नीच हो भी गई तो मेरी वजह से इनकी शादी क्यों टूटेगी? माँ, राजवीर है मुझे बचाने के लिए। आपको शायद उस पर भरोसा नहीं होगा, लेकिन मुझे उस पर पूरा भरोसा है। आप भूल गई हैं माँ, उसने मुझे एक बार नहीं कई बार बचाया है। न जाने किन किन मुश्किलों से मुझे बचाया है। आप जानती हैं हम किन हालात से गुजरे हैं माँ। आप राजवीर के लिए इतना भेदभाव क्यों करती है? क्या वो इंसान नहीं है? क्या उसके दिल में फीलिंग्स नहीं है? उसकी चिंता उसकी माँ के लिए जायज है माँ। अगर आप होती तो हम भी यही करते। और आप उसके साथ इतना भेदभाव इसीलिए करती है ना क्योंकि राजवीर वो शौर्य की तरह अमीर नहीं है। यही अगर वो लूथरा खानदान का बेटा होता तो आप खुशी खुशी जानबूझकर मुझे धक्के मार मार कर भेजती कि जाओ उसके साथ खड़े रहे। लेकिन नहीं माँ, वो मेरे हर बुरे वक्त में मेरे साथ खड़ा रहा है। उसने हर तकलीफ में मेरा साथ दिया। तो क्या आज मेरा फर्ज नहीं बनता कि उसके बुरे वक्त में मैं उसके साथ खड़ी रहूं? आपका जितना मन करे मुझे डांट लेना माँ, लेकिन मैं जा रही हूँ। राजवीर को मेरी जरूरत है। हाँ, कितनी बार कहूं, जब नहीं बात करनी तो नहीं बात करनी। राजवीर पुत्र, ऐसे मन छोटा नहीं करते। माँ है, कब तक नाराज रहेंगी? अभी थोड़ी देर में ना वो तुम्हें गले लगा लेंगे। ये माँ बेटे का रिश्ता ऐसा ही होता है। अभी अगर उनका दिल टूटा है ना तो देखना तुम्हारे प्यार से जुड़ भी जाएगा। अब मैं तुम्हारा टिफिन लेकर आती हूँ। तुम्हारी पसंद का खाना बनाया मैंने। हाँ, ये सुबह का टाइम है, खुशी खुशी जाओ, पूरा दिन अच्छा रहेगा। ठीक है? अब करीना बुआ, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। एनी टाइम बेटा। ब्रेकफास्ट रेडी करते हैं। वरुण, कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ। अच्छा, मैं ना तुमसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करना है, और चाहे कुछ भी हो जाए मना मत करना। अरे क्या हो गया, बताओ। एक्चुअली मेरे सारे दोस्त ना अपनी वाइफ के साथ वैलेंटाइंस डे मनाने के लिए वीकेंड पे फार्म पे जा रहे हैं, तो मैंने सोचा हम भी चलते हैं। लेकिन मना मत करना यार। हाँ, पर वरुण बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आ जाओ। आओ आओ बेटा। हाय वरुण। हेलो करण सर। हाय राजवीर। हाय। कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? एकदम ठीक। हेलो बुआ। हेलो बेटा, कैसे हो? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अच्छी हूँ। गिरीश। यस मैम। चाय लेके आओ, होने वाले दामाद जी आए हैं। अरे नहीं नहीं गिरीश, प्लीज, चाय का बिल्कुल मूड नहीं है। ऐसे कैसे, चाय तो पीनी पड़ेगी। अरे वरुण, व्हाट्स अप ब्रो, बहुत दिनों बाद। कैसा है? वेरी वेल, वेलकम होम। गुड। ओके, मुझे बहुत लेट हो रहा है, मैं ना
शौर्य ब्रेकफास्ट कर। शौर्य शौर्य ब्रेकफास्ट करके जाओ। बाद में मॉम। आ जाओ बेटा। What? Valentine's trip? ट्रिप? किस ट्रिप की बातें हो रही है यहाँ पर? एक्चुअली वरुण ना काव्या को ट्रिप पे ले जाना चाहता है और ये कह रहा है कि इसके काफी मैरिड फ्रेंड्स भी ज्वाइन करने वाले हैं। एक्सक्यूज मी, वन सेकेंड ना। श्योर। मैरिड कपल्स जा रहे हैं ना, मगर काव्या और वरुण की शादी अब तक हुई नहीं है। यस एग्जैक्टली, मैं भी वही सोच रही थी कि मैं किसी को जानती नहीं हूँ, वहाँ पर कभी मिली नहीं हूँ, तो पता नहीं मेरा जाना सही है कि नहीं। So, what's the big deal? अब मिल लेना, आप शादी करने वाली हो उससे, मिलना अच्छी बात है, दोस्तों से दोस्ती बना के रखो। नो नाइट आउट्स। राजवीर बिल्कुल ठीक कह रहा है। आई टोटली एग्री विद हिम। शादी नहीं हुई है अभी। आई होप यू अंडरस्टैंड। तू जानता है मैं कौन हूँ? अफसोस, तू इतना बड़ा हो गया लेकिन तुझे पता नहीं कि तू कौन है। तुझे मुझसे पूछना पड़ रहा है कि तू कौन है। फनी है? नॉट एट ऑल। जब जोक मारना आता नहीं तो मुंह बंद रखा जाता है। यही बात बोलने के लिए बुलाया था तुझे। कौन है तू? अपनी ये थर्ड ग्रेड ओल्ड स्कूल मेंटालिटी मेरी बहन पे थोपना बंद कर राजवीर। क्या बोल रहा था अभी सबके सामने नीचे? वरुण की तो शादी भी नहीं हुई केडी के साथ। सो व्हाट? उसी से शादी होने वाली है ना। अगर उसके साथ बाहर जाएगी, फैमिली से हटके उसके साथ टाइम स्पेंड करेगी, उसके दोस्तों से मिलेगी, तो उसे पता लगेगा ना कि वरुण उसके साथ कंपैटिबल है भी कि नहीं। ये सब तो शादी से पहले किया जाता है। एंड इट इज कंपल्सरी फॉर केडी टू नो कि वरुण उसके साथ कंपैटिबल है भी या नहीं। ये सब शादी से पहले किया जाता है, ना कि शादी के बाद। शादी के बाद सिर्फ डिवोर्सेस होते हैं। दैट्स व्हाई केडी और मैंने कब कहा कि शादी से पहले कपल एक दूसरे को समझ नहीं सकते? मैं बस इतना कह रहा हूं कि काव्या कंफर्टेबल फील नहीं करेगी वरुण के साथ नहीं, उसके दोस्तों के साथ। Just shut up, man. तू मेरी बहन का भाई बनने की कोशिश मत कर। मैं कोशिश नहीं कर रहा, मैं काव्या का भाई हूं। उधारो, इधर मुंह कर, इधर मुंह कर और ये ले। अगर आप बात नहीं करोगे तो नहीं खाऊंगा। तो मैं डांटूंगी तुझे, नहीं खाऊंगा। चलेगा, डांट लो आप। लेकिन मुझे नहीं चलेगा। तू ऐसे भूखे पेट रहे, कुछ नहीं खाए, तो मुझे नहीं चलेगा। तो ठीक है, मैं तुझे खाना भी खिलाती हूँ और तुझसे बात भी करूंगी। खोल अब मुंह। लेकिन अगली बार तूने ऐसे किया ना, मेरा इतना दिल दुखाया, मुझे इतना हर्ट किया ना, तो ये जो तेरा रूठना मनाना है ना, खाना नहीं खाना है, इमोशनल ब्लैकमेलिंग है, इसका मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। फिर मैं पक्का तुझसे बात नहीं करूंगी। आखिरी चांस है, वो कूल। जीना जीना उड़ा गुलाल माही तेरी चुनरिया लहराए। जीना 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 रे उड़ा गुलाल माही तेरी चुनरिया लहराए। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का है लाई लाई लाई। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, माही तेरी चुनरिया लहराए। जब जब मुझ पे उठा सवाल, माही तेरी चुनरिया लहराए। अरे मैं अभी मॉम से मिलकर बाहर निकला हूँ। उनकी तबीयत अब काफी बेहतर है और मैंने इसी खुशी में ना पूरे स्टाफ में बख्शीश बांटी है। कहते हैं ना, दुआओं में बहुत दम होता है। चलिए ठीक है बुआ,
मैं घर पे मिलता हूँ आपसे। ओके बाय। सर सर आपने मुझे पहचाना? नहीं पहचाना तो नहीं, लेकिन आई थिंक मैं अंदर जब बख्शीश बांट रहा था तो शायद आपको ही मैंने बख्शीश दी थी, राइट? जी सर। हाँ सर मेरे पास एक खबर है जो मैं आपको बताऊंगा तो आप मुझे और बख्शीश दीजिएगा। कैसी खबर? सर एक राज की बात है जो सिर्फ मुझे पता है और किसी को नहीं। कैसा राज? सर खून का राज। खून का राज। सर आपको पता है कि आपको खून किसने दिया? मुझे खून किसने दिया? मतलब तुम उस आदमी का नाम जानते हो जिसने मुझे खून दिया, जिसने मेरी जान बचाई है? क्या नाम है उसका? सर आपको सच में जानना है? हाँ हाँ ऑब्वियसली मैं जान। देखो अगर तुम्हें और बख्शीश चाहिए मैं तुम्हें बख्शीश देने के लिए तैयार हूँ। बताओ उसने, उसका नाम क्या है? कौन था वो? सर कितने पैसे देंगे? अरे तुम जितने बोलोगे मैं उतने पैसे दूंगा। नाम तो बताओ। सर ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है और ये सुनकर आपको शौक भी लगेगा। तुम्हें कैसे पता कि मुझे शौक लगेगा? सर अब इतना दिमाग तो है मेरे पास, क्योंकि जो खबर मेरे पास है वो सच में बहुत बड़ी है। अरे प्लीज नाम बताओ मुझे उसका। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं उतने पैसे देने के लिए तैयार हूँ। बोलो कितने पैसे चाहिए तुम्हें? सर 25,000। 25,000? वाकई तुम्हें लगता है कि तुम्हारी खबर में इतना दम है, इतना वजन है कि उसकी कीमत 25,000 है? चलो ठीक है, ये लो मेरे फोन में अपना फोन नंबर डायल करो। अगर तुम्हारी खबर सच्ची हुई या उसमें दम हुआ तो मैं पे का बटन दबा दूंगा। उसी वक्त तुम्हारे अकाउंट में 25,000 रुपए आ जाएंगे। ओके जी। बताओ क्या नाम है उसका? सर आपको जिसने खून दिया वो कोई और नहीं, राजवीर है। राजवीर अरोरा। राजवीर अरोरा? और इतना ही नहीं सर, इस हॉस्पिटल के बाहर उसे एक औरत ने बहुत जोर से थप्पड़ भी मारा था। पता नहीं क्यों मारा पर बहुत जोर से मारा सर। एक मिनट, कौन थी वो औरत? कैसी दिखती थी? कुछ पता है तुम्हें? सर वो औरत ना बहुत खूबसूरत थी। मेरा मतलब एक भली औरत थी। गोल चेहरा, सुनहरे बाल, बड़ी बड़ी आंखें। सर बहुत ही खूबसूरत थी सर। एक मिनट। क्या ये वही औरत थी जिसने राजवीर को थप्पड़ मारा था? ध्यान से देखो इस औरत का चेहरा। ये देखो। हाँ सर यही थी। और ऐसे छूट गया था। थैंक यू। ये मेरे साथ क्या होता रहता है? कभी कभी मुझे ऐसी चीजें दिखती हैं जो मेरे साथ कभी जिंदगी में नहीं हुई, पर ऐसा एहसास होता है जैसे कभी ना कभी ये मेरे साथ हुआ है। ऐसा क्यों लगता है कि कुछ तो है जो होके भी नहीं है और कुछ तो है जो नहीं होके भी है। मैं भी क्या बोल रही हूँ मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा। जाने दो, पागल हूँ मैं भी, क्या सोचती रहती हूँ। You look handsome. थैंक यू मॉम। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? नहीं तो? श्योर, सोच लो। तुम्हारी आंखें बोल रही हैं कि तुम मुझे कुछ कहना चाहते हो लेकिन कह नहीं रहे हो। मॉम, यू ओवरथिंकिंग। ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ भी होता तो बता देता। सीरियसली? मैं तो चाहती थी कि तुम मुझे अपने मुंह से बताओ, लेकिन ठीक है। वैसे तो मुझे पता ही है कि 4 करोड़ की कार शौर्य लूथरा ने परचेज की है। So you know. Of course. आपको पता था, फिर भी मुझसे ये सवाल जवाब। मॉम। वैसे एक बात बोलूं, वो शनाया के लिए 4 करोड़ की कार लेने की क्या जरूरत थी? कोई नॉर्मल वाली परचेज कर लेते। मॉम, यू आर सो इनोसेंट।
शनाया के लिए कार कौन परचेज करता है? तो फिर किसके लिए? मॉम आप ये सब छोड़ो, ओके? मैं आपसे कुछ और कहना चाहता था। ये राजवीर की प्रॉब्लम का ना सोल्यूशन चाहिए मुझे, परमानेंट वाला। तंग आ गया हूं मैं, बार बार आपसे कहता रहता हूँ। ये हमारी फैमिली से दिन पे दिन क्लोज होते जा रहा है, घर में आता रहता है, एवरीथिंग इज द सेम। शौर्य, तुम क्यों भूल जाते हो? यू आर प्रिंस लूथरा। वो राजवीर, he cannot even stand by you। ये भूलो मत तुम, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता वो। और प्लीज अब कोई मिस्टेक नहीं करना। हाँ, ये राजवीर के चक्कर में तुम्हें पता है ना लास्ट टाइम ड्रग केस में भी क्या हुआ था। प्लीज नो मोर मिस्टेक्स, ओके? यस नो। पर आप ना डैड को प्लीज बोल दीजिए ये राजवीर को इंपॉर्टेंस देना बंद करे, वरना शौर्य को गुस्सा आ जाए। ओके, मैं बात करूंगी। आई मीन आई ट्राई। लेकिन एक बात तुम हमेशा याद रखना, यू आर प्रिंस लूथरा ऑफ मदर इंडिया। तो फिर आप भी एक बात हमेशा याद रखना, that you are the prettiest mother of this Prince Charming. Ow, my sweet. I don't have time right now. I'll see it later. Thank you. माथुर जी, आप अपने केबिन में हैं? अब मैं बस अभी आ रहा हूं। राजवीर, तो है नहीं अपने कैबिन में। रिसेप्शन पे तो कहा था अपने कैबिन में, ये लेकिन एक मिनट, इसके कैबिन में कुछ तो ऐसा होगा जिससे राजवीर के बारे में कुछ क्लू मिल सके। उसके बाद में डिस्चार्ज कर देंगे क्या? चलिए ठीक है, घर पे आके आपसे मिलता हूँ। हेमंत, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। करण सर को तुम्ही ने बताया ना कि राजवीर ने उन्हें ब्लड दिया है। दिस इज वेरी रॉन्ग। सर, उन्हें क्यों बुला रहे? सर देखिए ना, ये सिस्टर मुझे डांट रही है, मैंने आपको क्यों बताया? लेकिन इसमें डांटने वाली कौन सी बात है? ठीक तो किया इसने नाम बताकर। सर, बताना गलत नहीं था, बट पैसे लेकर बताना गलत है सर। जब मैंने और डॉक्टर ने राजवीर को प्रॉमिस किया था कि हम ये बात किसी को नहीं बताएंगे, तो इसे भी नहीं बताना चाहिए था ना। मुझे भी पता था सर कि राजवीर ने आपको ब्लड दिया है और उसका ब्लड और आपका ब्लड एग्जैक्ट मैच करता है। मुझे तो लगा था कि वो आपका बेटा है। हेमंत ने बाहर देख लिया था सर कि राजवीर की माँ ने उसे थप्पड़ मारा था कि वो आपको ब्लड दे दे। माँ ने? आप प्रीता को राजवीर की माँ बोल रही हैं, बस जस्ट बिकॉज उन्होंने उसको थप्पड़ मार दिया? सर, इट इज ऑब्वियस ना, माँ ही थप्पड़ मार सकती है। एंड सेकेंडली, राजवीर ने भी इतनी बड़ी बात आपसे छुपाई है। ये देखिए डोनर्स की लिस्ट, इसमें राजवीर ने अपना नाम भी अलग लिखा है। मैंने बताया था सर आपको। प्रीता और राजवीर। सर, आपको जिसने खून दिया वो कोई और नहीं, राजवीर है, राजवीर अरोरा। क्या ये वही औरत थी जिसने राजवीर को थप्पड़ मारा था? हाँ सर, यही थी। उसने मुझसे कहा था कि वो आपको ब्लड डोनेट कर रहा है, ये बात किसी को भी ना पता चले।
मुझे भी पता था सर कि राजवीर ने आपको ब्लड दिया है और उसका ब्लड और आपका ब्लड एग्जैक्ट मैच करता है। मुझे तो लगा था कि वो आपका बेटा है। ये देखिए डोनर्स की लिस्ट, इसमें राजवीर ने अपना नाम भी अलग लिखा है। आज तो मैं राजवीर से पूछ ही लूंगा कि वो क्यों छुपा रहा है। ऐसा क्या है छुपाने वाला इसमें? मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि राजवीर क्या छुपा रहा है। मैं जब भी उससे मिलता था ना, मैं महसूस कर पाता था, मुझे एहसास होता था कि वो कोई पराया नहीं है, वो मेरा अपना ही है। आज तो मैं पूछ लूंगा उससे। एहसास हो रहा है मुझे, मैं क्या महसूस कर रहा हूं? ये खुशबू, ये जादू, ये सब तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा तब हुआ था जब मैं राजवीर के रोके के लिए यहां पर आया था। और हाँ, तब मैंने यहां इसी घर में प्रीता को भी देखा था। मुझे एक बार फिर से हो रहा है। I'm sure प्रीता यही है, यही कहीं आसपास है। हो सकता है दरवाजे के उस तरफ हो मेरी प्रीता, यही इसी घर में। ये क्या रिश्तों के धागे फिर मुझे बांध रहे हैं? मुझे नहीं बंध रहा। तुम की बात, क्या बात है? तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट लेकर नहीं आया क्या? आखिर आज वैलेंटाइंस डे है भाई। राजवीर और मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है, हमारा रोका हो चुका। मैं जानती हूँ राजवीर के लिए आज यहाँ पर आना कितना मुश्किल था। काव्या ने भी इसे कितना मनाया, लेकिन ये नहीं आ पा रहा था। लेकिन फिर भी मेरे लिए राजवीर ने अपनी कीमती वक्त निकाला। मेरे लिए ये बहुत बड़ा गिफ्ट है। राजवीर का आज यहाँ प्रेजेंट होना ही मेरे लिए एक प्रेजेंट। So utterly boring, बल्कि कोई गिफ्ट नहीं लाया तो तुमने उसके लिए इतना बड़ा कवर अप भी कर लिया। वाह! अरे मुझे देख लो, बचपन से मैं अपनी गर्लफ्रेंड को बेहद खुश रखता आया हूं। अब मेरी फियांसे है शनाया, एंड शनाया इज अ वुमन ऑफ टेस्ट। शी लव्स कार्स, है ना शनाया? तो शनाया के लिए मैंने बस एक छोटी सी 3-4 करोड़ की गाड़ी खरीद ली। आप ही से था, आप ही से है, आप ही से प्यार रहेगा। आप ही से था, आप ही से है, आप ही
इंतजार रहेगा, हाँ आप ही से प्यार रहेगा। आज भी मेरे मायूस होठों पे लाती जो मुस्कान है, आपके पास होने से हर बात होती क्यों आसान है। Will you be my Valentine's? जो सुकून आपके पास आने में है, ना कहीं वो करार रहेगा। आप आए ना आए, आपका ही हमें पल पल इंतजार रहेगा, हाँ आप ही से प्यार रहेगा। ओ घर आजा परदेसी, कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। ओ घर आजा परदेसी, कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। ओ घर आजा परदेसी, कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। Excuse me. Thank you. Your drink, ma'am. थैंक यू। Cheers. Cheers. राजवीर, थैंक यू सो मच। तुमने आज मेरे लिए जो किया वो आज तक कभी किसी ने नहीं किया। एंड थैंक यू फॉर दिस ब्यूटिफुल बुके एंड द लवली कॉम्प्लीमेंट्स। बल्कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया है, और मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि तुम आज इतनी खूबसूरत लग रही हो, इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो कि मेरे पास शब्द भी नहीं है। मन तो कर रहा है बस तुम्हारी तारीफ करता ही रहूं। स्टॉप। बल्कि थोड़ी देर रुक जाओ ना प्लीज। You like it? Yeah, very nice. Have. सैंडी, हाय। काव्या को दिखा क्या? काव्या? हाँ, वो वहाँ रही। थैंक यू यार। Hey, hi. क्या हुआ? I mean,
ऐसे क्यों देख रहे हो? ये है क्या और तू इसका क्या करेगा? तू पानी लेकर, मैं भी समझाता हूँ। All right. क्या है ब्रो, प्लीज कुछ बताएगा? सैंडी, ये वो केमिकल है जो मैंने खुद अपने हाथों से लूथरा इंडस्ट्रीज की केमिकल लेबोरेटरी में अपने साइंटिस्ट के साथ बनाई थी। इस केमिकल की खास बात ये है, ये यूं में जाकर स्टक हो जाता है, और अगर मैं इन रोजेस के स्टेम्स को यूं कर दूं, हेल्प मी, मैं ग्लू करके ये केमिकल स्प्रिंकल कर दूं, तो देख, रोजेस और उसके स्टेम को कोई हार्म नहीं होगा। अगर कोई भी इसे टच कर दे तो उसका हाथ बर्न हो जाएगा। मांग में सिंदूर लगा। जी हाँ, वो नहीं, मैं कब से मिटाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए, वो मिट ही नहीं रहा है। वो तो ठीक है, लेकिन ये लगा कैसे? करण ने लगा दिया। करण ने? मतलब वो द करण लूथरा? मतलब करण जी यहाँ पर आए थे, आपकी मांग में सिंदूर लगा कर चले गए? ओह माय गॉड! मतलब आप दोनों के बीच कुछ चल रहा है कि नहीं? अरे नहीं जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अरे आप कैसी बातें करती हैं दिलजीत जी? वो करण लूथरा यहाँ आए थे तो क्या हुआ ना कि गलती से पूजा की थाली मेरे हाथों से गिर गई, और हम दोनों यही सिंदूर जो गिर गया था उसे उठा रहे थे। तो उठाते उठाते क्या हुआ कि मेरी आंखों के आगे बाल आ गए, तो कैजुअली उन्होंने अपने हाथ से मेरे माथे से बाल पीछे कर दिए, तो उनके हाथ में सिंदूर लगा हुआ था तो वो मेरी मांग में लग गया। अजीब संजोग है। नहीं, संजोग नहीं, ये महासंजोग है। पता है प्रीता जी, फिल्मों में भी बिल्कुल ऐसे ही होता है। जब दो जोड़ियों को मिलाना होता है ना, तो पूजा की थाली का कुमकुम ना सिंदूर बन के मांग पे चढ़ जाता है कि नहीं? नहीं, मेरा मतलब हाँ, लेकिन यहाँ वो बात नहीं है। I'm really sorry, ये गलती मेरे वजह से हुई। I'm really sorry. It's okay. स्ट्रेंज, लेकिन ये रोजेस को हाथ में होल्ड किया है जिसके स्टेम पे मैंने केमिकल लगाया था, पर अब तक इसे बर्निंग सेंसेशन फील क्यों नहीं हुआ? इसका हाथ क्यों नहीं जल रहा? क्या हो गया उस केमिकल में? वो काम क्यों नहीं कर रहा? क्या हुआ? I'm getting a reaction. मेरे को चल रहा है, हाथ में चल रहा है। हाथ दिखा। और पीछे लगा। यहाँ वैसे एक बात पूछूं आपसे, ये करण जी को देखकर आपको कुछ अजीब सा नहीं लगता? मतलब ये जो मैंने देखा, भाई वही बोल रही हूँ मैं। ये करण जी जब आपसे बातें करते हैं तो
ऐसी बातें करते हैं जैसे जैसे आपको परसों से जानते हो, है कि नहीं? हाँ, ऐसा लगता तो है, लेकिन इसमें इतनी सोचने की बात नहीं है, क्योंकि कई लोग होते हैं ऐसे, उनके अंदर ना अपनापन ना नेचुरली आ जाता है कुछ लोगों के लिए। जैसे आप मुझे ही देख लो, ये शौर्य और काव्या, इनको मैं भी तो नहीं जानती हूँ, मतलब नहीं जानती हूँ, मुझे नहीं पता किस स्कूल में गए हैं, क्या पढ़ाई की है और कैसे बड़े हुए हैं, मतलब बैकग्राउंड ऐसा कुछ मुझे नहीं पता था। लेकिन जब मैंने उन्हें पहली बार देखा ना, तब से मुझे वो अपने अपने लगते हैं, तो मेरे दिल में भी उनके लिए अपनापन अपने आप ही आ गया। मतलब उनसे बात करती हूँ तो ऐसा नहीं लगता है कि किसी अजनबी से बात कर रहे हैं, ऐसा लगता है किसी अपने से ही बात कर रहे हैं।